नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 5 का प्रहार लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। तो आज एक बड़ा खुलासा किया गया यूपी एटीएस की ओर से कि कैसे जबरन धर्मांतरण का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों का धर्मांतरण किया जा चुका है। वो बच्चे जो मूक बधिर है, वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, वो महिलाएं जो कमजोर है, वो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, कैसे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, उनको लालच देकर के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यानी एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। लेकिन इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? ये इस रैकेट के जरिए कौन सी उत्तर प्रदेश में साजिश रची जा रही है? क्या चुनावों से पहले कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है? बड़े सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे। और जो पहला सवाल आज 5 के प्रहार में हम पूछेंगे वो सवाल यही होगा कि जिस तरह का ये नेक्सस सामने आया है, इसकी जड़ें कितनी गहरी है? यूपी में धर्मांतरण की साजिश कैसे हुई? कहां से ये साजिश शुरू हुई? कौन कौन लोग हैं इसके पीछे? सवाल ये धर्मांतरण की आड़ में क्या कोई साजिश रची जा रही है? उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया जा चुका है। तीसरा सवाल 5 के प्रहार में हम पूछेंगे, धर्म परिवर्तन से यूपी में वोट परिवर्तन की क्या तैयारी की जा रही है? क्या ये मकसद है? चौथा सवाल 5 के प्रहार में, यूपी में धर्मांतरण के और कितने सौदागर हैं और कितने ऐसे चेहरे हैं जिनका सामने आना बाकी है? पांचवा सवाल आज हम पूछेंगे 5 के प्रहार में कि आखिर धर्मांतरण के तार कहां-कहां जुड़ते हैं? देश के कोने-कोने से अगर ये तार जुड़ते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। लेकिन कैसे इस चुनौती को पूरा किया जाएगा? 5 के प्रहार में आज बड़े सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। योगी के यूपी में धर्मांतरण की साजिश। 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। आईएसआई की फंडिंग से 1000 लोगों का धर्मांतरण। इसमें विदेशी फंडिंग और देश के अंदर भी पैसे एकत्रित करने और बांटने के एविडेंस अभी हमको मिले हैं। यही वो दो शख्स हैं जिसे एटीएस ने आज गिरफ्तार किया। नाम है मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी। खुद हिंदू से मुस्लिम बने मोहम्मद उमर गौतम दिल्ली के बाटला हाउस में रहता है और इस्लामिक दावा सेंटर का चेयरमैन है। इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के पीछे कौन है वो लोग जो जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? 1000 से ज्यादा लोगों का अभी तक धर्म परिवर्तन हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से गुरु प्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक शिराज कुरैशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में जुड़ेंगे विनोद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। एहतिशाम हाशमी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट है और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ शादाब चौहान जुड़े हुए हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं पीस पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। रीमा प्रसाद मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डासना मंदिर से। मेरे साथ इस वक्त अखिलेश जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु, जो उस स्कूल में मौजूद है जहां पर मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था। लेकिन ये जड़ें कहां से जुड़ती है वो सबसे पहले बताती हूँ। मैं सबसे पहले रीमा का रुख करती हूँ। रीमा, मुझे बताइए, यही वो डासना मंदिर है जहां पर वो 2 लोग आए जिनको आज गिरफ्तार किया गया और इसके बाद जब उनके खिलाफ कंप्लेन हुई तब जाकर ये पूरा राज खुला है। बताइए मुझे, वहां के लोग क्या बताते हैं? रीमा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए रीमा का मैं रुख करूंगी, लेकिन जो आपने बातें पूछी है और जिस तरीके से ये मामला रहा है, प्रशासनिक टीम जिस तरीके से आज एक बड़ा खुलासा करती है, जिस मंदिर का जिक्र करती है, उसी मंदिर प्रांगण से सुबह से मैं खबरें दर्शकों तक पहुंचा रही हूं कि यहाँ पे जून के पहले हफ्ते में यानी 2 जून को क्या हुआ था। 2 लोग इस मंदिर में आते हैं, गलत पता गलत नाम बताते हैं। मकसद क्या होता है? धर्मांतरण। और धर्मांतरण मकसद किस तरीके से, क्योंकि अब ये बड़ा खुलासा हो चुका है कि आईएसआई फंडिंग कर रहा है और 1-2 लोग नहीं बल्कि श्वेता, हकीकत ये है कि 1000
1000 से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जिनका धर्म परिवर्तन किया जा चुका है। प्रलोभन दिया जा रहा है, शादी का प्रलोभन, पैसे का प्रलोभन, नौकरी का, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। बकायदा एक ड्राफ्ट तैयार है, बकायदा इन लोगों की तरफ से चिन्हित किए गए हैं ऐसे लोग कि किसको किसको धर्मांतरण कराना है। हालांकि अब संत समाज से लेकर यूपी प्रशासनिक टीम से लेकर यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो सब इस मामले को लेकर संजीदा हैं, और संजीदगी का आलम यह है कि आने वाले आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपका फिर से रुक करूंगी, और मैं इस वक्त रुक करूंगी हिमांशु का, जो नोएडा की उस स्कूल में मौजूद है जहां पर मूक बधिर बच्चों पढ़ते थे, लेकिन वहां पर कैसे खेल चल रहा था। हिमांशु जरा मुझे बताइए, क्या मूक बधिर बच्चों की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन करवाकर जबरदस्ती? बिल्कुल 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 श्वेता, ना सिर्फ उनकी लाचारी का बल्कि उनके परिवार की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा था। चूंकि बच्चे जो हैं मूक बधिर हैं, वो बोल नहीं सकते, उन्हें जो बचपन से ही जो सिखाया जाएगा वो उसी हिसाब से काम करेंगे। और हम इस वक्त सेक्टर नोएडा की 117 सेक्टर में मौजूद हैं, और ये वो बिल्डिंग है सामने की तरफ, मैं वीडियो को बोलूँगा दिखाएं, जहाँ पर वो मूक बधिर लोगों का जो बच्चों का है यहाँ पर संस्थान चलता था, डेफ सोसाइटी के नाम से यहाँ पर चलता था। और यहाँ पर आज की डेट में अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 कर्मचारी हैं यहाँ पर। अब वो कर्मचारी हैं या वो बच्चे हैं या वो कौन है, लेकिन तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र के वो लोग हैं, और वो भी मूक बधिर हैं, वो भी सुन नहीं सकते, वो भी बोल नहीं सकते। अंदर से ताला लगा दिया गया है गेट में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के लोगों को टारगेट बनाना बहुत आसान होता है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में चल रहा है। पिछले लगभग 70-80 सालों से लगातार इस तरीके की जो मिशनरीज हैं अलग अलग बाहर के देशों की, वो यहाँ पर काम करती रही हैं। तो हमेशा से संघ भी इस बात को लेकर बार बार उठाता रहा है, और अब ये बात, और आप बता रहे हैं इस वक्त स्कूल में ताला लगा हुआ है, यानी कि वहां जो लोग मौजूद थे उनको शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पर आ जाए एटीएस की टीम और यहां पर छापेमारी हो जाए, इसीलिए कैसे डर की वजह से भाग गए। और जाकिर नगर से अखिलेश राय जुड़े हुए हैं। अखिलेश बताइए, जाकिर नगर जहां आप मौजूद हैं वहीं से ये पूरा खेल चल रहा था, वहां पर दफ्तर बनाया था जहांगीर ने और इन दोनों लोगों ने। बताइए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, बहुत सोच समझकर ये काम किया गया था। जिस जगह पे दफ्तर है वहां पे 4 व्हीलर नहीं जा सकती, तो 2 व्हीलर एक साथ नहीं जा सकती। इतनी सकरी गली में बनाया गया है सी ब्लॉक में, जहां पे पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और ये आपको बता दें कि इनका कार्यक्षेत्र यूपी था और ये रहते थे जामिया नगर। जामिया नगर एकदम सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से, बमुश्किल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे। लेकिन स्टेट चेंज होता है, वो इसलिए किया गया था कि अगर पुलिस खोजती है तो फिर दूसरे स्टेट की पुलिस से जब तक वो बात करेगी इनको अपना पता चल जाएगा। इतने इंटीरियर में रहते हैं, इतनी सकरी गली में रहते हैं, जिसके बाद कि इनको भागने का मौका मिल जाएगा। तो पूरी एक प्लानिंग दिखाई देती है जिस तरह से ये रहते हैं। करोड़ों की फंडिंग होती थी, लेकिन जिस तरह से जिस गली में इन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है उससे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जनता की नज़र से बचने के लिए ऐसी जगह पे ऑफिस खोला गया था, और पुलिस की नज़र से भी बचने के लिए ऑफिस खोला गया था। आज हम उस ऑफिस में गए तो ताला लगा हुआ था, कोई अगल बगल ये बताने को तैयार नहीं था पड़ोस में कि यहाँ कौन आता था, कितने लोग काम करते थे। अगर ये मतलब अखिलेश आप ये बता रहे हैं उस जगह ऑफिस बनाया गया था जहां पर किसी की पहुंच ना हो, जहां किसी को कोई शक ना हो पाए कि आखिर हो क्या रहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं डिबेट की शुरुआत करूं उसके पहले मैं आपको दिखाती हूं कि आखिर कौन है धर्म के धंधेबाज, किस तरह से लोगों को बहला फुसला रहे थे, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। और ये देखिए, यही है वो चेहरे, मोहम्मद उमर गौतम जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया, जहांगीर आलम कासमी जो सारे डॉक्यूमेंट बनाता था, और ये लोग कहां, दिल्ली के जाकिर नगर से पूरा खेल कर रहे थे। 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन उत्तर प्रदेश में ये करवा चुके हैं। नोएडा, मथुरा, वाराणसी, अलग अलग जगह से इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाए। और यही है वो चेहरे, धर्म के जो धंधेबाज हैं वो हैं ये लोग, कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन इनका नेटवर्क कहां तक है, कौन कौन इनके पीछे शामिल है और किस तरह की साजिश की जा रही थी, ये खुल करके अभी सामने आना बाकी है। और मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी एहतिशाम जी और शिराज जी आपके साथ। शिराज कुरैशी, क्या हो रहा था ये? क्या माने एक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही थी और इसीलिए धर्मांतरण के जरिए अपनी साजिश को पूरी करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं? हेलो जी शिराज, ये अगर इस तरह की ये घटना जो सामने आई है, निश्चित रूप से इस्लाम में इसका कोई स्थान नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन कराया जाए। और अगर ऐसा कोई करता है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही घृणित कार्य है। और अगर ये लोग लालच के जरिए से पैसा देके अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो किसी भी मायने में गलत है, किसी भी मायने में सही नहीं किया जा सकता। और इस बात की मैं मानता हूँ कि अच्छे से जांच होनी चाहिए।
एहतेशाम जी क्या मकसद हो सकता है इनका? श्वेता बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और शिराज साहब ने अपनी बात रखी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही बात की कि बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि यूपी सरकार को अब इलेक्शन जीतना है और यूपी सरकार, जैसे आपने बताया कि प्रलोभन देके धर्म परिवर्तित कर रहे थे ये लोग, वैसे ही यूपी सरकार ने भी प्रलोभन दिया था 15 लाख रुपए आएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, विकास होगा। एहतेशाम जी, उस बात और इस बात में बहुत फर्क है, तरक्की तो हुई नहीं, बहुत फर्क है एहतेशाम जी। मैंने ये सोचा था कि आप भी ये बात कहेंगे कि जो लोग इस तरह का अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। बुलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सर, आप किस बात को किससे जोड़ रहे हैं आप? जब आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है, बिल्कुल, मैं आपसे उम्मीद यही कर रही हूँ। मैंने आपसे जो सवाल किया है उसी का आप जवाब देंगे। 2 मिनट देंगी? घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए, बहुत संजीदा मामला है। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। आप 1 मिनट का टाइम दो श्वेता। मुझे पता है आप जस्टिफाई कर रही हैं अपनी जॉब को, पर मुझे भी सॉरी एहतेशाम जी, डोंट गिव मी एनी सर्टिफिकेट। की जवाबदारी, ठीक है, आप अगर नहीं सही बोल सकते तो मत बोलिए, मत बोलिए, आप डर के रहिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर यूपी पुलिस, मैं सही काम करती हूँ, सही बोलती हूँ, ना सही बोलने में मुझे डर है और ना सही सुनने में मुझे डर है। एहतेशाम जी सुन लीजिए ध्यान से, आपको डर लगता होगा तो डरते रहिए। यूपी पुलिस तो जो सीनियर ऑफिसर है उनको रिजाइन करना चाहिए, योगी जी को रिजाइन करना चाहिए। मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे कि 1000 बच्चों का, मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और यूपी सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, तो यूपी सरकार को रिजाइन करना चाहिए। अगर उनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा योगी जी से, तो रिजाइन करे ना, दूसरे लोगों को मौका दे। बताइए गुरु प्रकाश जी, भी बैठना है, लोगों का नुकसान भी कराना है, धर्म परिवर्तन भी कराना है। गुरु प्रकाश जी, आप लोगों पे पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई, आप लोग नाकाम हो गए। जो लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनको दे दिया क्लीन चिट एहतेशाम जी ने। नहीं देखिए, क्लीन चिट किसने दिया श्वेता? ये तो तुम्हारा एजेंडा है, किसको क्लीन चिट देना है? एजेंडा तो आपका है एहतेशाम जी, जो टीवी पे दिखता है। मैं पूछना चाहता हूँ एहतेशाम, यूपी पुलिस, बोलिए गुरु प्रकाश जी, एहतेशाम भाई, आप तो इस प्रकार बोल रहे हैं, आपको लगता है कि दुख नहीं है जो हुआ है क्या? आप दुखी नहीं है जो हुआ है क्या? मूक बधिर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बिना उनके कंसेंट के, बिना उनके इच्छा के धर्मांतरण किया जाता है। आपको इस बात का दुख नहीं है? आप इस देश के संविधान को नहीं जानते हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर के आए हैं। लेकिन इस प्रकार आप लोग इस प्रकार पूर्वाग्रह में अंधे मत हो जाइए। योगी सरकार की आलोचना करनी है तो काम के आधार पे करिए, योगी सरकार की आलोचना करनी है तो काम के आधार पे करिए। देखिए, हम लोग प्रतिबद्ध हैं और चिंता मत करिए। हमारी ही सरकार में, हमारे ही प्रशासन में पर्दाफाश हुआ है, हमारी ही सरकार में, हमारी ही प्रशासन में पर्दाफाश हुआ है। और आश्वस्त रहिए, हम लोगों को सुझाव मत दीजिए, जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत। देखिए, आपकी विचारधारा क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन उसका मैं एहतेशाम जी आपसे समझने की कोशिश करूंगी अगले सवाल में, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, अगर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई क्या होती है, कितनी कड़ी सजा होती है, जरा मुझे आप जरूर बताइएगा। लेकिन ये खेल चल कैसे रहा था, जरा आपको मैं बताती हूँ कि कैसे ये पूरा का पूरा धर्मांतरण का गेम हो रहा था, जबरन धर्म परिवर्तन होता था, इसकी शुरुआत कैसे होती थी ये समझिए। धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह का जो भांडाफोड़ हुआ है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं और उसमें ये खुलासा हुआ है कि 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया गया था। ये बात खुलकर के सामने आई है, ये खुद कबूला है जाकिर ने, उमर ने, कि कैसे वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई और इसी के बाद ये पता लगा कि कैसे ये लोग एक बहुत बड़ा खेल रच रहे थे। लेकिन इनका मास्टरमाइंड कौन है, किसके इशारे पर ये सोची समझी साजिश की जा रही थी, क्योंकि ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। और जिन बच्चों का धर्मांतरण हुआ है उनके माता पिता क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन ये पूरा खेल होता था, पहले टारगेट को चुना जाता था, यानी किसका धर्मांतरण करवाना है, कौन है वो, उसकी एक बाकायदा लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद जो बच्चे, मूक बधिर बच्चे जिनका जिक्र है उस कॉपी में जिसमें एटीएस ने खुलासा किया है, वो कैसे इसके बाद इनके मन में एक घृणा पैदा की जाती थी, यानी इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इसके बाद इनको बताया जाता है कि जिस धर्म को वो अपनाने जा रहे हैं उसमें श्रेष्ठता क्या है, क्यों उनको अपनाना चाहिए। धर्मांतरण के लिए इसके बाद प्रलोभन दिया जाता था कि अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, पैसे दे दिए जाएंगे, ये प्रलोभन दिया जाता था।
और उसके बाद धर्मांतरण के लिए जब ये राजी हो जाते थे तो फिर पेपर वर्क करवाया जाता था। ये पूरा खेल चल रहा था जिसका पर्दाफाश किया गया एटीएस की ओर से। चौहान जी, शादाब चौहान जी और विशाल मिश्रा जी, मैं आपके साथ डिबेट आगे बढ़ा रही हूं। शादाब चौहान जी, अभी आपने सुना कि कैसे बच्चों का फायदा उठाया गया। वो बच्चे जो बोल नहीं सकते थे, वो बच्चे जो सुन नहीं सकते थे, जो सिर्फ लिख करके समझ सकते थे, उनके माइंड को ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। उनके माता पिता खुद बता रहे हैं। श्वेता, मैं चाहूंगा कि इंटरप्रेट 30 सेकंड मुझे दी जाए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर नागरिक का अधिकार है और अपने धर्म का प्रचार करना और लोगों को बताना कि हमारा धर्म क्या शिक्षा देता है, ये भी संवैधानिक अधिकार है। लेकिन किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, जैसा कि आगरा में आपने सुना होगा कि घर वापसी शब्द का प्रयोग कहा था। बीएचपी के एक नेता ने कहा था कि 2021 तक हम सबको घर वापसी करा देंगे, सबको हिंदू कर देंगे। ये गलत है। और इस्लामिक कंसेप्ट ये है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि जो जिसका दीन है, जो जिसका रिलीजन है, उसको मुबारक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इच्छा से धर्म परिवर्तन करते थे तो हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर जबरदस्ती प्रेशराइज किया जाता है, ये जांच का विषय है, अगर जबरदस्ती प्रेशराइज किया जाता है, जैसे घर वापसी में राशन कार्ड का लालच दिया था मुसलमानों को हिंदू बनने पर, अगर ऐसा किया जा रहा था तो हम उसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। धर्म का प्रचार प्रसार करना सबका अधिकार है, लेकिन उस पर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। रही बात महिलाओं का जिक्र किया गया मूक बधिर का, महिलाओं की सही अधिकार हमारे देश संविधान ने दिया है, जितना पुरुषों को दिया है। महिलाएं भी अपने धर्म बदलने का फैसला ले सकती हैं, ये उनका अधिकार है। चाहे कोई हिंदू से मुस्लिम बने, मुस्लिम से हिंदू बने, लेकिन अगर उसको जबरदस्ती इंपोज करेगा, इंसिस्ट करेगा, तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इस मामले में जांच की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस राजनीतिक लाभ के लिए समर्थन। ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये जांच के बाद ही तो पकड़े गए हैं, बिना जांच के थोड़ा ना पकड़े गए। और इन्होंने कबूल किया है कि 1000 लोगों का धर्मांतरण इन्होंने करवाया है जबरन। क्या वो कॉपी आपने नहीं देखी है? मैं कहूंगी जरा कॉपी दिखा दीजिए एक बार। कॉपी देखिए, उसमें साफ तौर पे लिखा है, जो एटीएस की रिपोर्ट, जो एटीएस ने आज खुलासा किया है, उसमें इसका जिक्र है। और आप तो इसको बोल ही नहीं। मैडम अलाउ, मैं दिखा रही हूं। मैंने बहुत ही, मुझे लगता है आपने शायद वो कॉपी नहीं देखी है, जिसमें साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि 1000 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया। इन दोनों लोगों ने इस बात को कबूल किया है। मूक बधिर बच्चों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को शादी का इजाजत देकर, देखिए ये देखिए साफ तौर पे यहाँ पर लिखा है कि कैसे मूक बधिर स्कूल में बच्चों को अवैध रूप से उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। और यहाँ पर ये देखिए साफ तौर पे लिखा है कि विदेशी फंडिंग हो रही थी, यानी कि आईएसआई का नेटवर्क भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। साफ लिखा है कि प्रलोभन, जैसे नौकरी, शादी, पैसे की बात करके लोगों को यहाँ पर बरगलाया जा रहा था और उनका धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जा रहा था। यही तो है वो सच जो खुल करके सामने आ गया। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा। विशाल मिश्रा जी, शायद कुछ लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, जो अभी भी पैरोकार बने बैठे हैं ऐसे लोगों के जो गलत काम कर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, मैडम आज हमें इस बात को समझना होगा कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। ये केवल धर्मांतरण नहीं है। बेसिकली इसके मूल में श्वेता जी 30 सेकंड दीजिएगा बिना किसी इंटरप्शन के। इसके मूल में मजहबी कट्टरवाद है श्वेता जी। आज पूरी दुनिया में इस मजहबी कट्टरवाद के विरुद्ध में आवाज उठने लगा है। हमें समझना पड़ेगा, जिसमें मजहब के नाम पर निर्दोष लोगों की जान ली गई। उसके बाद कट्टरवादी जो मजहबी तत्व है, इन्होंने हिंदू आबादी में अपनी सक्रियता बढ़ाकर लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, इस प्रकार के जिहाद को काम देना शुरू किया। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे बाकायदा इनकी फंडिंग है। उत्तर प्रदेश में इसके पहले ही एक आदमी पकड़ा गया था जो आईएसआई के द्वारा फंडेड था, जासूसी करने आया था। लव जिहाद हमें आपको याद होगा 2008 में किस प्रकार से केरला में चर्चा में आया। इनका कैंपेन चलता है, किस ऑफ लव इस नाम से कैंपेन चलाया जाता है, और किस प्रकार से पीएफआई इसके पीछे उसका हाथ रहता है, यह भी सामने आ चुका है। किस प्रकार से केरला के तत्कालीन मुख्यमंत्री 2010 में अच्युतानंद जी ने बताया था। मैं आ रही हूँ विशाल आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरे साथ जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज भी हैं। शादाब जी, अभी मैंने आपको पेपर दिखाया, अभी मैंने आपको दिखा दिया एटीएस की वो रिपोर्ट, जिसमें खुल करके लिखा गया है, जिसमें खुल करके बताया गया है कि कैसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो क्या इन आरोपों को सिरे से आप खारिज कर देंगे? आप ये कहेंगे कि गलत नहीं हो रहा है?
पूरा इनकी एक संस्था बनी हुई है इस्लामिक दावा सेंटर के नाम से, वो इस कार्य में लिप्त थी और उसका जो एक मुख्य धर्ता जो है उमर गौतम, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और सभी अकाउंट्स और सभी इनकी परीक्षण कराए जा रहे हैं कि कितना बड़ा कितने लोग और हो सकते हैं। अभी तक के हिसाब से करीब 1000 लोगों की संख्या हम लोगों के पास है और ये पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज मेरे साथ हैं। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या खेल चल रहा है सर? क्या समझे इन लोगों को जो ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? बिटिया श्वेता, बहुत सालों से ये यूपी नहीं पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराया जाता है और धर्म परिवर्तन कराने के बाद आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है ताकि देश के अंदर दंगे कराए जाएं। अब यूपी में चुनाव आने वाला है, ये बहुत ही संगीन मामला है कि 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ। जो लोग जांच की बात कर रहे हैं, जांच हो चुकी, आदमी पकड़े जा चुके। अब तो जो पाकिस्तान की एजेंसी ISI इनको फंडिंग कर रही है और देश में जितने भी लोग फैले हुए हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से जन सरोकार के मुद्दों पर फेल हो जाने ऐसी इजाजत नहीं दी जाती कहीं जबरदस्ती जनता को किसी का गुमराह धर्म करते परिवर्तन हुए कराया जाए। चुनावी लाभ लेने के लिए मात्र स्टैंड तो नहीं है, जो हर ये धर्म जांच का को विषय इजाजत है। देता है अपने धर्म के प्रचार का। सरकार क्या कर रही है? सनातन धर्म के खिलाफ विदेशों का बहुत भारत बड़ा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। क्या सरकार से, व्यवस्था से, प्रशासन से जुड़े लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने का काम करेंगे? खराब हो जाएंगे। धर्म के नाम पर आप ये जिहाद कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं सरकार में रहते हुए? सरकार का हर वर्ग, हर व्यक्ति क्यों विवश है, मजबूर है? आपने लाचार और हताश बना रखा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथी क्या कह रहे थे? हमने पर्दाफाश कर दिया। अरे साहब, आप कोई जासूसी एजेंसी नहीं है पर्दाफाश करने के लिए। आपको ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाइए, इसकी जवाबदेही लेते हुए आप उचित कार्रवाई करने का काम करिए। लेकिन आप तो दिन रात चुनाव में रहते हैं, आपको केवल चुनावी फायदा दिखता है। अपने पूरे कार्यकाल में आप जनता को सड़कों पर मरने के लिए विवश छोड़ देते हैं। आपको जब चुनाव आता है तो ऐसे भावनात्मक मुद्दे नजर आते हैं जिसका उपयोग करके आप केवल अपना राजनीतिक हित साध लें और देश की जनता को बेवकूफ मत बताइए। जिन बयानों का हवाला देते हुए आप कर रहे हैं उनके बयान संदिग्ध रहे हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। हाथरस की घटनाएं हुई, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर नहीं, विनोद जी, आप पुलिस की भूमिका को संदिग्ध कह रहे हैं। विनोद जी, एक मिनट, आप किसकी भूमिका को संदिग्ध कह रहे हैं? पुलिस की, जो जांच कर रही है, ATS की टीम जिन्होंने गिरफ्तारी की है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उसके अंतर्गत नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जो ATS ने जिनको गिरफ्तार किया है, जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, उसमें आप बीच में राजनीति को क्यों लेकर आ रहे हैं? आप बीच में राजनीति को क्यों लेकर आ रहे हैं? आप ये बोलिए कि हाँ भाई निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल सही बात है कि क्या हो रहा था अभी तक जब ये सब हो रहा था तो जांच क्यों नहीं हुई? आप ये बात कर सकते हैं। हर चीज को राजनीति में ले आना, बीजेपी, कांग्रेस ये सब कर लेना, क्या ये ठीक है? यहाँ मामला ही अलग है और आप इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। श्वेता जी, उत्तर प्रदेश का मतदाता, आम नागरिक, देश का आम मतदाता नागरिक बहुत जागरूक है। वो इनके इस कयासों, अफवाहों और गुमराह की राजनीति से इनको जवाब देने का काम करेगा। लगातार इन्होंने पिछले 4-5 सालों से, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे 7 वर्षों में, जो जनता की रक्षा सुरक्षा से, उनकी समृद्धि से जुड़ा मसला था, सबको उन्होंने दरकिनार करते हुए केवल सारे षड्यंत्र के, सारे आरोप प्रत्यारोप। गुरु प्रकाश जी, विनोद जी कह रहे हैं आप लोग अपने खिलाफ खुद ही षड्यंत्र रच रहे हैं। विनोद जी ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो ATS ने खुलासा किया है, ये सब आप लोग की प्लानिंग थी, यानी आप लोग खुद को बदनाम करने की साजिश खुद ही रच रहे हैं, ये विनोद जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए श्वेता, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। मैं आदरणीय विनोद जी से आग्रह करूंगा कि पानी पी लीजिए और ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। आपकी निष्ठा किसके प्रति है और आप इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से कितने दुखी हैं या सुखी हैं, ये पूरा देश जानता है। तो ये घड़ियाली आंसू वहां पे बहाने से काम नहीं चलेगा। आज के तारीख में, सुनिए जरा,
आपके समय कोई नहीं हस्तक्षेप किया था। सुनिए जरा ध्यानपूर्वक, अपने समय पे भाषण देते हैं और सुनने का आपको धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। आज देश में ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जो कड़े से कड़े कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश में कौन लेकर के आया है एंटी कन्वर्जन लॉ? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी सरकार लेके आई थी क्या? समाजवादी पार्टी सरकार लेकर के आई थी क्या? कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी क्या? नहीं, ये कानून कौन लेकर के आया है? ये कानून कौन लेकर के आया है? हमारी मंशा स्पष्ट है, हमारी मंशा स्पष्ट है। शांत रहिए आप। जो अपने समय में बोलते और सुनने का धीरज नहीं है आपके पास। एंटी कन्वर्जन कानून हम लोग लेकर के आए हैं, उत्तराखंड में हम लोग लेकर के आए हैं, हिमाचल में हम लोग लेकर के आए हैं, मध्य प्रदेश में हम लोग लेकर के आए हैं, और सालों से ये बोलते आए हैं कि इच्छा के विरुद्ध धर्मांतरण गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। आप लोगों ने मूक बधिर बच्चों के साथ जो किया है बहुत गलत किया है। आप उनके अपोलोजिस्ट मत बनिए। अरे आप क्या कर रहे थे? आप जासूसी एजेंसी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पे आप आपकी व्यवस्था क्या कर रही है? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? शो पे आकर के घड़ियाली आंसू मत बहाइए। आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है? तो पर्दाफाश हो गया है। देश के सामने आपकी मंशा स्पष्ट हो गई है। देश के सामने आपकी मंशा स्पष्ट हो गई है। मूक बधिर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, उनकी इच्छा के विरोध में जो हुआ है उसकी केवल रोल प्ले करने का काम करते हैं। एहतेशाम जी को लीजिए और विशाल मिश्रा। एहतेशाम जी और उस पर काम करते हैं। हाँ, आ रहे विनोद जी, आ रहे विनोद जी। बड़ा लॉजिकली बोल रहे हैं सर आप कि जो सरकार है वो खुद के खिलाफ ही सारी कोशिश कर रही है और ये सारा गेम प्लान तो सरकार का है। बड़ा लॉजिकली बात भाई बोली, लॉजिक शायद आपके अलावा और कोई नहीं समझ पाया होगा। एहतेशाम जी, जरा मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, कि अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है तो फिर किन सेक्शंस के तहत कार्रवाई होती है और कितनी कड़ी सजा होती है? जरा बता दीजिए मेरे दर्शकों को। देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉ पास हो चुका है और हमारे इंडियन पीनल कोड में भी इस बात का प्रावधान है कि जबरदस्ती या प्रलोभन दे तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन श्वेता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे आर्मी की हिफाजत होती है, बॉर्डर की रक्षा करना, वैसे ही राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की ड्यूटी होती है कि हम लोगों की वो सुरक्षा करे। और जब चौकीदार की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से या फिर प्रदेश की चौकीदार की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि चौकीदार बदलने का समय आ चुका है। देखिए मान्यवर, एहतेशाम जी, डिबेट हम किसी और विषय पर कर रहे हैं। और एक बात, एक मिनट, आ रही हूँ आपके पास। शादाब जी को भी ले लीजिएगा। नहीं विशाल जी, सवाल इस बात का उठता है कि भाई सीधी सी बात है, आप हर बार सरकार से हर चीज को जोड़ दो। ठीक है, आप ये बात बोलिए कि कड़ाई होनी चाहिए, आगे इस तरह के मामले नहीं आने चाहिए, कैसे इस तरह के मामले होते चले गए, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। इस विषय पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट ये कह दीजिए नहीं, अब तो वक्त आ गया है प्रधानमंत्री बदलने का, अब तो वक्त आ गया है मुख्यमंत्री बदलने का, ये तो मुझे लगता नहीं है कि भाई सीधी सी बात है। क्या इनसे स्थितियां बदल जाएंगी? इनसे स्थितियां बदल जाएंगी विशाल जी? या कुछ कहने को नहीं है इसलिए हर बार सरकार को ले आओ, कटघरे में खड़ा करते रहो? यहाँ पर जो विशाल जी किसकी जिम्मेदारी चैनल पर बैठकर सरकार बदलने की दुहाई दे रहे हैं, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, आप उनको क्यों नहीं उनकी सोच को बदलने की बात करते हैं? जिनके दिमाग में इस प्रकार की कल्पना है, जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, जो भारत में अरे यार क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? पानी पीजिए, आप क्यों चीख रहे हैं? क्यों आप क्यों चिल्ला रहे हैं? उनकी सोच को बदलने इस तरह की हरकतों के खिलाफ होने वाला नहीं। सुन लीजिए, संविधान में एकदम चिल्ली ना करिए। अरे सुन लीजिए सर। हाँ बताइए, शादाब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, विशाल आ रही हूँ आपके पास। शादाब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए, बोलिए। मैडम, अभी तो मास्टरमाइंड तक पहुँचना बाकी है सर, अभी तो मास्टरमाइंड तक पहुँचना बाकी है। अलाउ मी टू स्पीक। ये बिल्कुल चले जा रहे हैं। यू कैन स्पीक, बोलिए। एक मिनट विशाल, मैंने शादाब से सवाल किया है, शादाब को जवाब देने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। शादाब बोलिए। सामने आ चुका है। हाँ विशाल, हमारा मानना ये है कि जो भी मजबूरन करके किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता वो गलत है। और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अहकामे इलाही निज़ाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे, जिससे कोई किसी को जबरदस्ती ना कर सके, सब संपूर्ण मानवता को न्याय मिल सके। इसलिए अहकामे इलाही निज़ाम मुस्तफा का राज हमारी सरकार आते ही हम लोग कायम करने का काम नहीं तो आपकी सरकार आएगी तब तक इंतजार करें, तब तक ये अपराध होते रहने दें। अहकामे इलाही निज़ाम मुस्तफा का राज कायम आप ये कह रहे हैं
पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हो गए ना फिर तो आप लोगों को यहीं से चुनावी वादा करने लगे, टीवी पर बैठकर आप चुनावी वादा करने लगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। अरे ये क्या तरीका है भाई? अपराध होता है, बोलिए, अपराधियों पर लगाम लगे। मुस्तफा का राज कायम करेंगे भाई। गजब काम करते हैं आप लोग, टीवी पे बैठ कर प्रचार कर रहे हैं, हद कर दी गई है। पंचानंद गिरी जी महाराज, यही तो प्रॉब्लम है ना, ये लोग जो टीवी पर बैठ करके इस तरह से चुनावी वादे करना शुरू कर देते हैं, शिगोफा छोड़ना शुरू कर देते हैं। खुल के खिलाफत करनी चाहिए ना गलत चीजों की, तो उसमें क्यों डर लगता है? बोलिए सर, मान जी बोलिए। आज डिबेट में राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि देश में बहुत संगीन धर्म परिवर्तन 1000 लोगों का हुआ है, हमें उस पे बात करनी चाहिए। महंत जी, सख्त से सख्त उन लोगों को सजा देनी चाहिए। उसके पीछे देश के अंदर कौन कौन लोग रोल अदा कर रहे हैं? पाकिस्तान की ISI एजेंसी किसके द्वारा फंडिंग कर रही है, ये सारी चीजें खुलनी चाहिए। शिराज कुरैशी जी को भी ले लीजिए। बदल देंगे, ये कर देंगे। आज मैटर ये नहीं है, आज मैटर ये है कि सनातन धर्म के 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन का खुलासा होगा, उसके खिलाफ शिराज कुरैशी जी को ले लीजिए। शिराज कुरैशी जी, शादाब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा होने से रोक देंगे। अरे ये क्या मतलब है? आज अपराध हो रहा है, इंतजार आप कर रहे हैं कि कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। क्या बात करते हैं लोग? आप एक शिराज जी, चाहिए हाँ, आप राधा नाचने एक तरह से ये धमकी है कि अगर उनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार का मतलब क्या है? आज जो सरकारें चल रही है वो भी अच्छी चल रही है, वो भी डेमोक्रेटिक वे में चल रही है शादाब जी, और किसी भी व्यक्ति को भारत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का राइट नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, लालच में या जबरदस्ती आप नहीं करा सकते, इसको आपको जस्टिफाई करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, देखिए कानून देखिए, भारत का कानून देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, आपको अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, परंतु मजबूर आदमी का धर्म परिवर्तन कराने का ना तो इस्लामिक तरीका है, ये इस्लामिक तरीका भी नहीं है सर। ये इस्लामिक तरीका भी यह है कि आप किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते जबरदस्ती। नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा का राज कायम होगा तो सबके न्याय हो जाएगा। हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं गलत चीजों को। अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा का राज ही कायम करके इस देश को न्याय दिलाया जा सकता है दुनिया में, और कोई फॉर्मूला न्याय का नहीं है। और ये हम पूरी तैयारी के भारत में आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिएगा, आप अपनी तैयारी करिए, लेकिन सवाल यही है कि जो अहम सवाल था उस पर अभी भी आप आ नहीं पाए। और मैं आज ये सोच रही थी कि सब मिलकर के ये बात करेंगे कि वो लोग जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं किसी का, उन पर बहुत कड़ाई के साथ एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मन में डर हो कि अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर अंजाम क्या होगा। 5 के प्रहार मेरे साथ आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।